गाइज कैसे हैं आप सभी। आज आप लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे वो है यूपी गेट की। ये यूपी गेट क्या है तो ध्यान देना, उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट है। ये टेस्ट हम लोगों ने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था कि इस साल जीएनएम का एंट्रेंस टेस्ट होगा और उस एंट्रेंस टेस्ट के बाद ही कॉलेज आपको अवेलेबल होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो यूपी गेट का पेपर है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस के नाम से 2025 के अंदर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके। अगर अभी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से भर लेना। छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहली चीज, जो एप्लीकेशन अवेलेबल है वो कब से है, इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने अभी कहा था इसके 2 अप्रैल 2025 मतलब वेडनेसडे से इसके फॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं। लास्ट डेट उससे पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। 14 मई इसकी लास्ट डेट है। 12 बजे तक रात को फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे, ठीक है ना, 11:59 तक। इसके बाद में फॉर्म में करेक्शन करने का विंडो ओपन होगा, वो 7 मई को ओपन होगा। अगर आप एक बार फॉर्म भर देते हैं, सबमिट हो जाता है, पर आपको करेक्शन कराना है, आपको कुछ सर्टिफिकेट ऐड करना है, तो इस डेट को 7 मई से लेकर 14 मई के बीच में आप करेक्शन फॉर्म भर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे इसके 4 जून को बुधवार के दिन एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो 11 जून 2025 दिन बुधवार इसको एग्जाम होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ध्यान देना, यह भी अटल बिहारी वाजपेयी ही करवाती है। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी वो रन करती है इस प्रोग्राम को। तो ध्यान देना, इसका जो एग्जाम डेट है वो कितनी है, वो एग्जाम डेट है 11 जून 2025। इस दिन एग्जाम हो जाएगा। एडमिट कार्ड बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, इसके 5-10 दिन पहले से एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। और जो एग्जाम के प्लेस है वो एडमिट कार्ड पर ही आपको मिलेगा, आपको कहीं अलग से नहीं देखना, एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा अगर एग्जामिनेशन की अगर मोस्ट बातों की बात करूं तो ध्यान देना, डेट क्या है एग्जाम की 11 जून 2025। टाइम क्या होगा, सुबह के 11 बजे से लेकर 1:20 पर 140 मिनट का पेपर होगा। टोटल 140 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। वेन्यू कहां होगा तो वो आपका सेंटर का नाम लिखा हुआ आएगा, उस सेंटर के बेस पर ही एग्जाम होगा वहां पर। अगर पूछ ले मोड ऑफ एग्जाम का क्या होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो ध्यान देना मोड ऑफ एग्जाम ये एमसीक्यू बेस पर होगा। बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी पेपर होगा, इंग्लिश में भी होगा, जिसमें आपको सुविधा लगे उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तरफ इंग्लिश दी होगी, दूसरी तरफ हिंदी दी होगी। तो ध्यान देना, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर अवेलेबल होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो केवल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, केवल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अटेम्प्ट सारे करना है, एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। पर अगर एक सही किया आपने तो भाई 1 नंबर आपका जुड़ जाएगा, और जितने ज्यादा नंबर आएंगे उतना ही बेस्ट कॉलेज आपके अलॉट किया जाएगा। मीडियम पूछ ले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, है ना, एग्जाम होगा, ठीक है ना। उसके बारे में तो हमने पहले बात कर लिया था। अब ध्यान देना, एग्जाम इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए 3 सब्जेक्ट दिए हैं एबीसी के बेस पर। साइंस होगी 10th 11th और 12th बेस पर, ठीक है ना। मोस्टली 10th के बेस पर ही होगी अप्रोक्स। क्लास 10th लेवल कौन सा होगा तो लेवल यहां पर क्लास 10th का लेवल पूछा जाएगा साइंस में, ठीक है ना। बहुत इजी लेवल है, 10th में बहुत इजी लेवल पर आते हैं। एमसीक्यू होंगे इससे रिलेटेड 50, टोटल 50 एमसीक्यू होंगे। अगला जनरल नॉलेज के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 12th के बेस पर, जो 12th में जीके आता है उसके बेस पर। इसके 30 क्वेश्चंस होंगे आपके। इसके अलावा इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, ध्यान देना, क्लास 12th के बेस पर होगा, और इसके भी टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। और ध्यान देना, इसके लिए हमने 199 रुपए में बैच को लॉन्च कर रखा है इंग्लिश के लिए। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर, और जो एग्जाम में आने वाले हैं ना, केवल उन्हीं पॉइंटों को डील किया है, ठीक है ना। सो आप ये बैच तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करके और साइन अप करने के बाद में आप बैच को बाय कर सकते हैं। आगे सुनो, आपको कम से कम मार्क तो लेके आना है। कितना लेकर आना है कि आपको कॉलेज मिल जाए, है ना। अगर इस मार्क से नीचे आए ना तो कॉलेज नहीं मिलेगा। ध्यान देना, जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 100 में से 50 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी वाले को। और जनरल पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनको 45 नंबर तो कम से कम लेकर आने हैं। इसके अलावा 45 नंबर 100 में से, समझ रहे ना, 100 क्वेश्चन है उनमें से
और SC ST OBC वालों को 45 और लास्ट SC ST OBC और PWD वालों को 45। आपको ये ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आना है, ठीक है ना। सो ये भी पॉइंट बड़ा खास है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, ध्यान देना, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो समय से पहले पहुंचेंगे, टाइमिंग 9 बजे ही आप पहुंच जाएंगे। 2 आवर बिफोर स्टार्ट द एग्जाम, एग्जाम स्टार्ट होगा ना, जो आपके मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उससे 2 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाना है, ठीक है ना। और बायोमेट्रिक कैप्चरिंग विल बी डन, आपको बायोमेट्रिक होगी, ये मैंडेटरी है, ध्यान देना, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। क्या होगा, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग होगी। और एंट्री गेट ऑफ द टेस्ट सेंटर फेलिंग विच द कैंडिडेट विल नॉट अलाउ एंटर इन द टेस्ट सेंटर। अगर समय के बाद में आए ना तो ध्यान देना, चाहे जितनी प्रॉब्लम हो जाए एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए उसका भी ध्यान रखना है ना। नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा, इस पर क्या लग जाएगा, 10:15 पर नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। नो कैंडिडेट विल अलो लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन टाइम। कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, पर एग्जाम एक बार आप बैठ गए ना, जब तक समय खत्म नहीं हो जाता बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और जो टेस्ट होगा वो टेस्ट किस बेस पर होने वाला है, तो ध्यान देना, वो ओमार सीट के बेस पर होगा। मतलब आपको ऐसे गोले दिए होंगे और इन गोलों को आपको भरना है, तो ध्यान देना, इन गोलों को भरने का भी तरीका होता है, आपको इस तरीके से पेन घुमाना है वहां पर, ठीक है ना। ये गोला आपका कम से कम इस तरीके से भरा हुआ होना चाहिए, तब मशीन उसको अच्छे से स्कैन कर पाती है। अगला पॉइंट देखिएगा, जो आपको अगर फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ अबनॉर्मलिटी आ रही है फॉर्म भरने में, कि आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, पहली चीज तो आपको फॉर्म खुद नहीं भरना है, साइबर कैफे से भरवाना है, क्योंकि उनसे बहुत सारे बंदे भरवा रहे हैं, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपका बाय द वे गलती हो गई है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आप इस वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें समय भी लिखा है, सुबह 10 बजे ऑफिस ओपन होता है, शाम को 6 बजे तक आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। यदि फॉर्म में किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी होती है, प्रॉब्लम आती है कि नहीं, इसको करेक्शन करवाने की बहुत जरूरत पड़ेगी, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर फीस की बात कर लूं मैं, तो फीस किसकी कितनी लगने वाली है। अगर 3000 फीस की बात करूं तो जनरल, बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, ठीक है ना, इनकी फीस कितनी लगेगी, इनकी फीस लगेगी बच्चों 3000, ठीक है ना। अगर मैं दूसरी बात करूं कि शेड्यूल कास्ट और ट्रिबल पर्सन, उनकी फीस, जो डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, उनकी फीस कितनी लगेगी, SC ST, उनकी फीस कितनी होगी, तो उनकी फीस होगी केवल 2000 रुपए। और ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है, ध्यान देना, ये फीस है वो नॉन रिफंडेबल होती है। ये एग्जामिनेशन फीस होती है, ऑनलाइन ही सबमिट होगी, ये ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट होने वाली है, ठीक है ना। और नो रिफंड पॉलिसी होती है इसके ऊपर, ये फीस वापस रिफंड नहीं होती किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको GNM नर्सिंग एंट्रेंस का फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखना है। और यदि आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, सारा का सारा सिलेबस आपको उसके अंदर मिल जाएगा और बहुत ईजी फॉर्मेट में मिलेगा। अगर आप केवल नोट्स वाला पैनल लेना चाहते हैं तो टोटल हिंदी में नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम को क्रैक कराने के लिए बहुत काम आएंगे। सो थैंक यू, लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।